इस क्लास में बात करते हैं माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइन के बारे में। ठीक है, तो देखो माइनर क्या होता है। माइनर हर एक अलग अलग एलिमेंट्स का निकाला जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं? कोफैक्टर पढ़ने के लिए। माइनर से हम कहाँ जाएंगे? कोफैक्टर की तरफ जाएंगे। फिर कोफैक्टर से हम कहाँ जाएंगे? एडजॉइन की तरफ जाएंगे। एडजॉइन से हम कहाँ जाएंगे? किसी भी डिटर्मिनेंट के इनवर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है? अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट ए है, अगर कोई इसका इनवर्स पूछ लेता है, फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, इनवर्स का क्लास हम दूसरे क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ ये टॉपिक देखने वाले हैं 3। ठीक है, तो देखो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो इनवर्स होता है, इसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। वो आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो एडजॉइन ऑफ ए, अब ए मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालने के लिए आपको क्या माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइनर के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसके अंदर A11, A12, A21 और A22 है। A11 क्या है? ये एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये सब बात बहुत पहले पहले शायद पहले या दूसरे क्लास में हमने किया था कि हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? नंबर से डिनोट करते हैं। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये सब बात क्लियर है ना? हाँ ठीक, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A11 का माइनर बताओ, A11 का माइनर बताओ, तो आप क्या करोगे? A11 कहाँ पे है? पहले रो में है, पहले कॉलम में है। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी बच रहा है वही क्या होता है? A11 का माइनर होता है। तो इसके रो इसके कॉलम को हटाने के बाद क्या बच रहा है? A22 बच रहा है। तो A11 का माइनर क्या हो गया? A22 हो गया। क्लियर हो रहा है? एक एग्जाम्पल से साथ में करते रहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5, 6, 7, 8 है। चलो ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया। अब आपसे कोई पूछे आप माइनर बताओ किसका? 5 का। 5 का माइनर बताने के लिए क्या करोगे? इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? 5 का माइनर क्या हो गया? 8 हो गया। अब जैसे हम पूछ लें क्या, A12 का माइनर बताओ, A12 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। इसके रो, एक सेकेंड, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको? A21 दिख रहा है। तो A21 क्या हो गया हमारे पास? A12 का माइनर हो गया। ठीक है, वैसे कोई पूछ ले 6 का माइनर बताओ, तो इसको करोगे डिलीट, इसको डिलीट करोगे, क्या बच रहा है? 7 बचा है, तो 7 हो गया। अब कोई पूछे A22 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, इसके रो और इसको कॉलम को डिलीट कर दोगे, क्या दिख रहा है? A11। तो ये क्या हो जाएगा? A11। ये क्या हो जाएगा? A11 A22 का माइनर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पूरा कर लेते हैं। कोई पूछ ले 7 का माइनर बताओ, तो 7 का माइनर कैसे निकालोगे? इसके रो और इसके कॉलम को हटा दोगे, क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो 6 हो गया। अब कोई पूछ ले 8 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे, तो क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो ये हो गया माइनर। माइनर हो गया, माइनर में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर का देख लेते हैं। ठीक है, 2x2 को ईजी है क्योंकि एक रो एक कॉलम हटाने के बाद सिंपली एक ही एलिमेंट बच ही रहा है, किसी का भी निकाल लो। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 3x3 में क्या करना पड़ेगा आपको? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। देखो मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछे A11 का माइनर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इसके रो को हटाओगे और इसके कॉलम को हटाओगे। तो अभी क्या दिख रहा है हमारे पास? 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो क्या करोगे? इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, 2x2 में इजी था। एक रो एक कॉलम को हटाने के बाद सिंगल एक एलिमेंट बच रहा था, तो वहां पे सॉल्व नहीं करना था। 3x3 में जिस एलिमेंट का भी निकालना है, उसके रो और उसके कॉलम को हटाने के बाद जो भी बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो ये बच रहे हैं, तो A11 का माइनर कितने के बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो A11 का क्या होगा? माइनर होगा। जैसे कोई पूछ ले, अब इसका रेंडमली चलते हैं। ठीक है, A12 का चलते हैं पहले। अगर कोई पूछे कि A12 का माइनर बताओ, 12 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? सिंपल से उसके रो को उसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। क्या दिख रहा है?
A21, A23, A31, A33, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे वही क्या होगा A21, A23, A31, A33, यही क्या होगा हमारे पास 812 का माइनर होगा। और कोई ऐसा रेंडमली आगे बात करते हैं, मान लेते हैं A33 का कोई माइनर पूछ रहा है A33 का, तो A33 जिस रो में है उस रो को हटा दो और जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, तो जो दिख रहा है वही उसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे, वो क्या होगा A33 का माइनर होगा। A33 का माइनर कितने के बराबर है A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो ये हो गया। जो देखो आपका माइनर है ना उसको जनरली कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ऐसे माइनर ऑफ A33। हर बार माइनर वर्ड लिखने से अच्छा है आप कैपिटल एम वर्ड यूज कर लो कि माइनर ऑफ A33 क्या होगा, ये होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। चलो इसका वैल्यू 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 के ऊपर मत जाओ, जनरली एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं हम, माइनर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी ने पूछा कि आप बताओ क्या माइनर ऑफ 1 बताओ, ये जो पहला एलिमेंट है उसका माइनर बताओ। पहला एलिमेंट मतलब ये जो 1 है उसका माइनर बताओ। पहला एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं यम A11 से, ठीक है, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो यम 11, दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं माइनर ऑफ किसी ने 1 पूछा, मतलब A11 पूछा, तो क्या करोगे इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दोगे, क्या दिख रहा है ये दिख रहा है 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे 5 6 8 9 कितना हो जाने वाला है 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, तो क्या आ गया माइनस के 3 आ गया। तो 1 का A1 का माइनर क्या आ गया माइनस के 3 आ गया। और कोई पूछ ले अगर आप इस 5 का माइनर बताओगे, माइनर ऑफ 5 बताओ, तो क्या करोगे इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे, 1 3 7 9 दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे 1 3 7 9, तो कितना हो गया 9 1 जा 9 7 3 जा 21, कितना बचेगा जो भी बचेगा वही क्या हो जाएगा 5 का माइनर हो जाने वाला है, ठीक है। तो माइनर माइनर क्लियर है। अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ, ठीक है। माइनर के अंदर साइन को नहीं देखा जाता, ठीक है, बस सिंपली जो इस एलिमेंट का भी निकालना है चल रहा है, कई बार बंद हो जाता है इसलिए चेक करना पड़ता है, बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है और कोई बात नहीं। तो माइनर माइनर के केस में बस क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो उसके कॉलम को हटा दो और जो भी बच रहा है, अगर 2x2 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो सिंगल एक एलिमेंट बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर 3x3 ऑर्डर का बच रहा है, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आपको एक छोटा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या करते हैं कोफैक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका माइनर निकाल दिया, माइनर के बाद कोफैक्टर क्या होता है, मान पहले एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, मान लेते हैं A11 A12 A21 A22 एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। कोई पूछे आपसे आप क्या बताओ कोफैक्टर ऑफ A11 बताओ, तो आप क्या करोगे इसको -1 के पावर I प्लस जे और यम 11 को सॉल्व करोगे। यम 11 मतलब क्या माइनर ऑफ 11, ठीक है। और -1 के पावर I प्लस जे का मतलब -1 के पावर I मतलब क्या जिस रो में है, जे मतलब क्या जिस कॉलम में है, उनका सम, ठीक है। चलो कोफैक्टर को क्या सिंपली A से डिनोट किया जाता है, जैसे कोई बोले कोफैक्टर ऑफ A11 तो ऐसे लिखोगे A11 या सिंपली A11, ठीक है। ये कोफैक्टर को डिनोट करने के सिंबल होते हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं हमने क्या वही रखा है 5 6 7 8, ठीक है। तो माइनर जो निकाल लिया था, चलो माइनर को छोड़ो कोफैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कोई पूछ लिया आप कोफैक्टर बताओ किसका 5 का, ठीक है। तो क्या करोगे -1 के पावर I प्लस जे और माइनर ऑफ 5 देखोगे, तो 5 का माइनर हमने निकाल के रखा था, हाँ इसको हटाया 8 आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब -1 के पावर I प्लस जे करना है, तो 5 कहाँ पे है, 5 किस रो में है किस कॉलम में है, तो 5 देखो पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो मतलब -1 के पावर क्या होगा 1 + 1, -1 के पावर 2 मतलब क्या 1 होने वाला, तो सिंपली क्या मिल गया हमारे पास 8 आंसर मिल गया, ठीक है। और जैसे कोई पूछ ले आप बताओ माइनर नहीं कोफैक्टर ऑफ 8, तो कोफैक्टर ऑफ
8 कितने के बराबर होगा, -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 8 के बराबर। और 8 का माइनर कितने के बराबर आया था, 5 के बराबर आया था। इसके रो इसको कॉलम को हटाया, 5 बचा था, तो क्या मिल गया 5 -1 के पावर i प्लस जे। तो कहाँ पे है, गया सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, मतलब क्या हो गया 2 + 2 4 -1 के पावर 4, मतलब वहाँ पे भी 1 होगा, मतलब कोफैक्टर ऑफ 8 क्या हो गया 5 के बराबर हो गया। ये बात हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ 7 निकाल सकते हैं। कितना, -1 के पावर i प्लस जे, कोफैक्टर ऑफ 7 मतलब माइनर ऑफ 7 निकालना है। तो माइनर ऑफ 7 कितना मिला था, 6 के बराबर। तो 6, और ये क्या सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 के पावर 2 + 1 मतलब क्या, -1 के पावर 3 मतलब क्या -1, तो क्या मिल गया -6 आ गया। ठीक है, तो यही है हमारे पास माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। माइनर में क्या होता है, साइन का कोई लफड़ा नहीं है। कोफैक्टर में क्या, साइन भी देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे उसका पोजीशन है। ठीक है, कोफैक्टर किसी भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर कितने के बराबर होता है, -1 के पावर i प्लस जे, माइनर ऑफ उस एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उसका माइनर इंटू -1 के पावर i प्लस जे। आई मतलब क्या, किस रो में वो एलिमेंट है, जे मतलब क्या, किस कॉलम में वो एलिमेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर। अब क्या करते हैं, 3x3 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 3x3 में भी वही करना है, अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होंगे जिसका भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ऐसे ही लिखोगे। माइनर के निकालने के लिए अभी आपको बता ही दिया है, 2x2 का है तो सिंगल एक एलिमेंट आ जाता है, 3x3 का रहेगा तो एक डिटरमिनेंट आता है, उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का डिटरमिनेंट है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 5 6 8 और 2 3 4 कुछ भी ले लो। ठीक है, रैंडमली कुछ भी ले लो। और मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, इनका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जिस तरह से माइनर हर एलिमेंट का निकलता है उसी तरह से डिटरमिनेंट भी हर एलिमेंट का निकलेगा। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, A11 निकालना है, मतलब जो पहले रो पहले कॉलम पे एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। मतलब क्या, हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1। तो क्या निकलेगा, -1 के पावर i प्लस जे, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1। अब क्या करो, माइनर निकालो किसका, 1 1 का, मतलब क्या, ये जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालो। तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे, 6 8 3 4 दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, मतलब क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो क्या मिल गया, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 0। अब मान लेते हैं A12 का हमको निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है, मतलब -1 के पावर 1 + 2। और क्या, इसके रो को हटा दो, इसको कॉलम को हटा दो, तो 5 8 2 4 का निकालना, तो 5 4 जा 20, 8 2 जा 16, मतलब क्या मिला 4 बचा। और -1 के पावर 3, -1 मतलब क्या, माइनस के 4 मिला। और जैसे मान लो इस 4 का निकालना है डिटर्मिनेंट कोफैक्टर ऑफ 3 3, मतलब कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है। तो क्या मिलेगा आपको, -1 के पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आई का वैल्यू जी, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी जी, जे का वैल्यू भी 3। अब इसके रो इसके कॉलम कटा दो, 1 2 5 6 दिख रहा है, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, मतलब क्या माइनस के 4 मिला। तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया, -1 की पावर 6 1, मतलब क्या माइनस के 4 मिला। ठीक है, तो बस यही तरीका है यार। बस क्या करो, 3x3 का है तो जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो और जो भी बच रहा है उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। ठीक है, और बाकी बस यही करना है। माइनर को फैक्टर में बस ये -1 के पावर i प्लस जे का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखो, अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक देखोगे तो माइनर को कहीं जगह कहीं पे सी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोट करने का अलग अलग सिंबल होता है, सी से डिनोट करो, ए से डिनोट करो। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में कोफैक्टर के ऊपर, फिर हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ें, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ें और किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करें और फिर करस्पॉन्डिंग ऐड करें तो उनका सम 0 आता है। करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे समझो, मान लेते हैं A11 है, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स को पकड़ा, A21
A22 और A23। अब क्या बोला, इसको छोड़ के, अभी जिस रो को पकड़ लिया, जिस रो के एलिमेंट्स को, अब उसको छोड़ के जो भी बच रहा है आपके पास, उनके किसी भी एक रो को पकड़ लो, उनके कोफैक्टर्स के साथ इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो और सम करोगे तो जीरो मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप A21 को देख रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग, या तो अगर आप इस रो को लेके चलते हो तो इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर थर्ड रो को लेके चलते हो तो इसके को A31 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 के एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर ऑफ रो 3, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, इसका कोफैक्टर A31 का कोफैक्टर कैसे लिखते हैं हम, A31 कैपिटल A31 से डिनोट करते हैं, प्लस A22 इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे A32, इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे A33, फिर इनको सम करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जो बात हमने यहाँ पे बोला वही सेम कॉन्सेप्ट कॉलम के केस में भी अप्लाई होता है। अगर इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ा और किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। वैसे ही मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसके पास भी ये भी 3x3 का है, कोई भी 3 कॉलम है 1 2 3। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम को पकड़ते हैं और किसी भी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सम लेते हैं तो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। मान लेते हैं हमने क्या किया, कॉलम 1 को पकड़ा, कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 3 का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी, अगर इसको देख रहा है, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो A13 का कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत कर देना कि इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, हमेशा करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A13 प्लस A21 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A23 प्लस A31 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A33, और इनका सम क्या आएगा, ओवरऑल जीरो आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हमारे पास एलिमेंट्स मान लेते हैं क्या क्या है, इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अगर इसको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिख दे, चलो लिख देते हैं, ये काम ही देगा। ठीक है, कि इफ एक सेकेंड, if elements of a row और कॉलम, किसी भी रो के बारे में बात कर लो या किसी के भी कॉलम के बारे में बात कर लो, आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी एक रो के एलिमेंट को पकड़ रहे हो तो किसी दूसरे के कोफैक्टर की जब बात करोगे तो रो को ही पकड़ना, कॉलम को मत पकड़ लेना। मल्टीप्लाई रो बाय रो करना या फिर कॉलम बाय कॉलम करना, इस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे देखो कॉलम कॉलम लिया, यहाँ पे रो को लेके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि किसी भी एक रो को पकड़ लिया, किसी भी एक कॉलम को पकड़ लिया, वहाँ पे कुछ और बनेगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रो और कॉलम, then their sum is 0, तो इनका सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर वैल्यू क्या क्या है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 6 0 4 और 1 5 माइनस के 7। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले रो के एलिमेंट्स के साथ थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इनका सम जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का मतलब हमको वेरीफाई ये करना है, वेरीफाई दैट A11 इंटू A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33
इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम नीचे का हटा देते हैं, अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले रो के एलिमेंट तो हमारे पास है, उनके अंदर कुछ करना नहीं है, बस कोफैक्टर निकालना है थर्ड रो के एलिमेंट के साथ। तो पहले बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 के बारे में। तो -1 के पावर i प्लस जे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 + 1। अब इसके रो इसको कॉलम को हटा दो, क्या दिख रहा है -3504, तो 4 3 12 माइनस का 12, ये 0 मतलब क्या माइनस के 12 मिल गया। तो यहाँ पे 314 -1 के पावर 4 1 मतलब क्या माइनस के 12 भी मिलेगा। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 5। तो -1 के पावर 3 + 2 और इसका माइनर निकालो, तो ये हटा 2 5 6 4 4 2 8 6 5 30 मतलब क्या मिला माइनस के 22। तो माइनस के 22 3 2 5 -1 के पावर 5 माइनस 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 प्लस मतलब 22 मिला। अब निकालते हैं कोफैक्टर माइनस ऑफ 7 के। तो -1 के पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हटा ये रो हटा, ये कॉलम हटा, 2 3 2 -3 6 4 6 0 बचा, तो ये 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 3 18, तो 18 मतलब क्या यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब सिंपली 18 बचा। अब वैल्यू पुट करो, a1 1 की जगह 2, a3 1 की जगह माइनस के 12 प्लस a1 2 की जगह माइनस के 3 इंटू 22 प्लस a1 3 की जगह 5, a3 3 की जगह 18। देखते हैं क्या बनता है, माइनस के 24, यहाँ पे माइनस के 66, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे क्या हो गया -90 + 90 ओवरऑल सम क्या आ गया 0 आ गया। तो यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसको नोट कर लो। आप क्या करते हैं, एड ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इसको नोट कर लो, आप एड ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।